हम लोग की क्लास है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 1 है सर ये। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम जो बोल रहे हो धारनी में समझ गया, मैं मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है। हम लोग का एक क्लास है हाँ, ये सर। तुम्ही लोग का क्लास है, बट मेरा लिखने में मिस्टेक हो गया है। ओके सर। हाँ, तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हेलो। हेलो। यस सर। ओके, सो तुम लोग के लिए एक खुशखबरी है। तो पहले मॉर्निंग खुशखबरी। सर। मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोग के लिए क्या खुशखबरी है सर? कॉलेज खुल रहा है क्या? पहले क्लास ले की खुशखबरी बता दे।
सर गुड न्यूज बता दीजिए। गुड न्यूज पहले सर देखो आवाज ना। नहीं है आपका। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? मेरा तो नेटवर्क सही है। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले खुशखबरी दे दूं कि क्लास ले लूं? खुशखबरी दे दीजिए पहले। अच्छा, पहले मुंह मीठा हो जाए ना तुम लोग का। हाँ, तो जैसे आपने तो जिसकार बोला है कि क्लास कॉलेज ओपन हो रहा है, तो हाँ कॉलेज ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं भी 12 तारीख से तुम लोग का कॉलेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग यही चाह रहे थे ना कि कॉलेज ओपन हो जाए। सर तो फिर यस सर। विंटर वेकेशन भी तो मिल जाएगा सर। हैं? विंटर वेकेशन भी तो आना और जाना होगा केवल सर। तो ठीक है, विंटर वेकेशन यहीं पे मनाना, और क्या। 2 साल से घर पे विंटर वेकेशन मना रहे हो सभी लोग। तो जैसे घर में रह रहे थे वैसे यहाँ भी रहना, अगर कोई हॉस्टल में है या फिर लोकल रह रहा है, ठीक है। फिर बाद में मत कब खोल रहा है? है। कब खोल रहा है सर? अभी बोला ना 12 तारीख से में भी हो सकता है नोटिस आ जाए तुम लोग का। 12 तारीख से, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से। ओ, अगर तुम लोग नहीं चाहते हो तो बोलो, फिर बंद करा दें अभी। क्योंकि एक मीटिंग सैटरडे को हुआ है और एक मीटिंग आज है, तो बोलो तुम लोग चाहते हो ओपन होना। 5 जन क्या बोलेंगे सर, बताइए। 5 जन है हम लोग। 5 जन हो तो 5 जन तो कुछ ना कुछ तो बता ही सकते हो। सर हम लोग खुलेगा भी तो ठीक है, नहीं भी खुलेगा तो ठीक है। देखो अभी तुम उल्टा बोल रहे हो, क्योंकि तुम ही लोग बोल रहे थे कि सर कॉलेज ओपन नहीं हो रहा है। रंजन कुमार, हेलो रंजन। यस यस सर। हाँ, तुम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया? सर ट्रेनिंग जो इंटर्नशिप 6 सेमेस्टर में किए थे सर वो है अभी। अच्छा ठीक है, तुम लोग को और कुछ करना नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं करना है। जो ट्रेनिंग करने गया है 7 सेमेस्टर में, ठीक है, वो अपने लिए करेगा, कोई बात नहीं। क्लास एब्सेंट उसको मानेंगे हम, मानेंगे, क्योंकि ठीक है 6 सेमेस्टर तक ही ट्रेनिंग होता है, 7 सेमेस्टर में कोई ट्रेनिंग नहीं होता। ओके सर। ओके, तो हम क्लास लोग को स्टार्ट कर। रिजल्ट आया सिक्स सेमेस्टर का, क्योंकि सर सीएससी का रात को शायद रिजल्ट आया है वो अच्छा, तुम एटीएम लोग से। को 6 सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए ना? यस सर, सीएससी का ब्रांच का शायद हाँ हाँ, रिजल्ट भेज आ दीजिए गया, सर। वो लोग रात ठीक को है हमसे डाल ठीक पूछ है दीजिए। रही। ठीक है ठीक है, दूसरे ब्रांच का नहीं, मेरे पास रिजल्ट आया है तुम लोग का, मैं भेजता हूँ, ठीक है। भेजिए सर। मुझे याद नहीं सर था। सर क्लास कॉलेज करने साइड के में बाद खोलिएगा भेजिएगा सर। सर, रिजल्ट पहला देखने में तो सेमेस्टर में मजा खोलते आएगा जब प्रोजेक्ट क्लास वाले में। खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ, दो लोग बोले नहीं समझ में आ रहा है। पहले एक लोग बोलो, कौन बोलना चाहेगा? अमृत बोलो। धारनी को बोलने दीजिए सर। अच्छा, धारनी बोलो। सर क्लास इंड होने के बाद रिजल्ट भेजिएगा सर, कि आराम से रिजल्ट बैठ के देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, नहीं तो अभी क्लास सर में तो भेज दीजिए, हम लोग ऊपर ऊपर देख लेंगे सर। इसको एनालाइज करने के लिए लास्ट में देख लेगी, हम लोग को देखने के लिए भेज दीजिए सर। अच्छा, तो फिर मैं क्लास के बाद भेजूंगा, क्योंकि अमृत ने बोला है ना। पहले धारनी बोलो, ठीक है, पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। सर तो बोलने बोले, मानने थोड़े बोले कि जो बोल रही है मान लीजिए। ओ अच्छा, ठीक है, तो मैं पहले, मेरे पास मेल आने दो, ठीक है, मेल अभी नहीं आया है। डाल दीजिए बस ग्रुप में। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ क्लास। अच्छा, ये विजुअल है सभी को, वीडियो एक। यस सर। ओके, तो पिछला क्लास में हम लोग क्या दिन देखा था? हम लोगों ने वाइब्रेशन देखा, ठीक है। वाइब्रेशन क्या था? सिंगल डिग्री मोशन, फिर डबल डिग्री, फिर मल्टीपल डिग्री फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स एक लोड हमारा, एक मास रहता है, ठीक है, वो स्प्रिंग से अटैच रहता है, तो वो क्या कहता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मीन्स अप डाउन मूव कर सकता है या फिर लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, सपोज एज ए पेंडुलम, ठीक है, वो होता था। डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जब हमारा दो मास एक ही स्प्रिंग से बंधा हो, ठीक है, बट कुछ कुछ डिस्टेंस पे बंधा हो, मीन्स क्या कह सकते हैं, किस रेंज पे बंधा हो, ठीक है। तो क्या कहेगा, जो सबसे नीचे पेंडुलम मीन्स बंधा हुआ है मास, वो क्या करेगा, दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, क्योंकि जो अभी कैसे हम लोग बताए थे, सपोज
अमृत इतना टेंशन मत लो, अभी 5 मिनट बाद भेज दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये देखो है, ठीक है, यहाँ पर एक ये मतलब ये हमारा हो गया स्टेबल कंडीशन, ये स्टेबल कंडीशन हो गया, ठीक है। एक मिनट मुझे थोड़ा सा डिजिटल पैड लगाने दो, क्योंकि लिखते नहीं बनना है। सपोज मान लो कि ये एक स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। ये मेरा एक हार्ड स्टेटा है, एक स्टेबल है मान लो, ठीक है, ये स्टेबल है। और इसी में मेरा क्या है, स्प्रिंग ज्वाइंट है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे ये मास लगा हुआ है, ठीक है। ये मास हो गया m1, सपोज m1 है, ठीक है। तो अभी ये क्या है यहाँ पर ये कौन सा कंडीशन हो रहा है हमारा, ये कंडीशन हो रहा है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हो रहा है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है, ठीक है। डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब होगा, सपोज मान लो कि ये हमारा एक स्टेबल कंडीशन है, यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, एक मास यहाँ पे लगा हुआ है, ये m1 हो गया, और इसी मास से एक स्प्रिंग और लगा हुआ है, ये एक स्प्रिंग और लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया m2, ये m2 हो गया। अभी क्या कर रहा है यहाँ पर जो m1 था वो स्टेबल जो यहाँ पर प्लेस था उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, मतलब कि ये जो स्टेबल है ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है क्या, स्प्रिंग मूव करेगा, ठीक है, अप डाउन ये मूव फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये m1 हमारा अप डाउन होगा या लेफ्ट राइट होगा। बट जो ये m2 है ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ये तो वर्क करेगा m1 के अकॉर्डिंग, मीन्स ये अप डाउन भी हो सकता है, ये इस इस स्प्रिंग की वजह से भी अप डाउन होगा, और इस लोड की वजह से भी अप डाउन होगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट m1 m2 है, ये सॉरी जो फर्स्ट m1 है वो इस स्प्रिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, मीन्स ये तो स्टेबल है, तो जब ये वर्क करेगा तभी ये m1 वर्क करेगा। अब m1 कैसे वर्क करेगा, इस वेट की वजह से भी वर्क करेगा, और ऊपर में जो स्प्रिंग लगा उससे भी वर्क करेगा, और ये अपना तो वर्क करेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आगे सभी को समझ में आ रहा है, हेलो, यस सर। ठीक है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में यस। देख भी लिया था। ओके, 1 मिनट में रिजल्ट पोस्ट कर दे रहा हूँ तुम लोग को, तो रिजल्ट देखो और उसको एनालाइज करो कौन क्या पाया है। ओके सर। मधुसूदन, यस सर। क्या लगता है तुम्हारा कैसा रिजल्ट है? अभी बोलोगे कि मैं क्या बताऊं, है ना? यस सर। तुम तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या बताएंगे सर? अच्छा, पहले मैं ही देख ले रहा हूँ तुम लोग का रिजल्ट, उसके बाद मैं बताऊंगा। रुको, 2 मिनट का टाइम दो मुझे, इन बिटवीन क्लास मैंने तुमको बता दिया है तो। अमृत, यस सर। तुम्हारा कोई सब्जेक्ट खराब गया था क्या? नहीं, कोई भी तो खराब नहीं गया।
ठीक है। देखो तुम लोग को मिला रिजल्ट? आ गया? यस सर, आ गया। कैसा है देखो सभी लोग? ओके, सो क्लास स्टार्ट करें कि तुम लोग रिजल्ट देखने लगे हो? सर करिए सर। ठीक है। कौन कह रहा है? अमृत? यस सर। ठीक है, तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एंड ये डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो उसी पर एक वीडियो बेस्ड जो हम लोग प्ले किए थे पिछले टाइम पे, तो इसमें बहुत सारे नए लोग हो, तो उसको उस वीडियो को मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, उसको सभी लोग देखो। ठीक है। तो कुछ मत पूछना कहाँ था क्या कर रहा पेशेंट। हम 50% में इंट्रोडक्शन काफी वेट किया आप लोग हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन क्यों होता है। ये तो तुम लोग पूरा डिफिनीशन देख लिए थे ना, आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। सर सिंपल हार्मोनिक सिस्टम आप बता रहे थे सर। सिंपल हार्मोनिक सिस्टम। यस सर, ये सब हो गया था सर। ये हो गया था? यस सर। ओके, मिस्टेक। एक मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, एक मिनट।
सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो अमृत, हाँ सर। मैं अभी बात कर रहा हूँ थोड़ा फोन पे, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा ठीक ठीक। हेलो अमृत। यस सर। अच्छा हाँ, मैं थोड़ा सा, हाँ सर। मैं फोन पे बात कर रहा था, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। इसीलिए थोड़ा सा। वो मेरे को लगा कि मेरा आवाज नहीं आ रहा, इसलिए हम बोल दिया सर। 1 मिनट। ठीक है, अभी तुम लोग को इसका वीडियो का आवाज आ रहा था ना, साउंड? हाँ बताना चाह रहा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। व्हेन व्हेन नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू दैट मास। फिर इन केस ऑफ अगर आप इस स्प्रिंग में एक मास लगाए फिर दो लगा तो सिंपल हार्मोनिक सिस्टम क्या है? द मोशन इज फ्री। अगर अच्छा, आप एक इस बार स्प्रिंग इसको में समझ लो, ठीक है, जो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम था, इसको एक बार देख लो, ठीक है, उसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आ जाना। एक मास लगाए फिर दो लगा तो इस मास का भी एक अप डाउन, इसका भी एक अप डाउन, दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पेंडुलम का हो गया, जैसे सिंगल एक पेंडुलम है, ठीक है, कैमरा ब्लर मार रहा है, ओके नाउ। जैसे पेंडुलम आपका एक पर्टिकुलर थीटा कवर किया, m1 जो पेंडुलम का पर्टिकुलर थीटा पे आपका m1 का हुआ, तो पर्टिकुलर जो थीटा है दैट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही आपका और ऐसे मूव हुआ, फिर और मूव हुआ तो थीटा 1 बना, एक अपने मीन पर थीटा 2 बना, दैट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक हम बीम ले लेते हैं, ठीक है, और बीम को ये सब पॉइंट आप कंसीडर कर लो, खूब सारे पॉइंट्स, ठीक है। जब इस पे आप इस हर पॉइंट के देखोगे, जब इसको आप बैंड करोगे तो इसका जो बैंड, जब आपका इसको बैंड होगा तो इससे एक डायरेक्शन, इस पॉइंट से, इसका पॉइंट से भी, इसका पॉइंट से भी, जितने आप इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी पॉइंट से इन्फिनिटी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा, दैट इज इन्फिनिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मेन उस पर चलेंगे तो, ठीक है। अब आ गया हमारा सिंपल हार्मोनिक सिस्टम। सिंपल हार्मोनिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से ये टॉपिक को आप देखना, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक सिस्टम क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी टू और फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन। नो, इट्स अ वाइब्रेशन, ठीक है ना। द मोशन ऑफ बॉडी to or fro about a fixed point is called simple harmonic motion, जो पेंडुलम करता है, ठीक है। Now the motion is periodic and its acceleration is always directed toward the mean position। देखो, एक तो आपका होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है आपका हार्मोनिक मोशन, एक होता है आपका रैंडम मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका जो बॉडी मूव हो रहा है और अपने आप को रिपीट कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, दैट इज पीरियोडिक। हार्मोनिक क्या हो जाएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक सिस्टम क्या है? द मोशन इज पीरियोडिक, ओके, द मोशन इज पीरियोडिक एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज directed towards the mean position and is proportional to the distance from the mean position। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल x डबल डैश का मतलब हुआ, ये हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, x डबल डॉट का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक सिस्टम का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल फॉर सिंपल पेंडुलम, ये हमारा अच्छा, हार्मोनिक मीन्स समझते हो ना क्या होता है? तुम लोगों ने फिजिक्स में तो पढ़ा होगा हार्मोनिक। यस सर। क्या होता है?
सर कंटिन्यूअस। हाँ अमृत, तुम्हारा आवाज कट रहा है। हेलो हेलो अमृत, आवाज नहीं आ रहा है। किसी को आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो यस सर। हाँ अमृत बोलो दोबारा, आवाज नहीं आ रहा था। अमृत है कि कहीं चला गया? आई थिंक अमृत इज देयर। ओके, क्या होता है? हेलो, अच्छा देखो, हार्मोनिक क्या होता है कि एक हम लोग के पास एक ऐसा सिस्टम होता था जो हम लोग फिजिक्स में देखते थे कि उसको एक बार झटके से पटकते थे तो देखते थे एक इस क्या होता है उसको, दो उसके फ्लैंज होते थे, ठीक है। दो फ्लैंज होते थे, उसको जब एक बार हम उस पे अगर टेबल पे या किसी पर उसको एक बार झटका देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ देर तक वो वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है, वाइब्रेट करता रहता है। या फिर हम किसी एक स्टील बार को कुछ ले देर ले तक और टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू होता है। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर मेरे पास। हाँ हो सकता है कि नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉलेज का नेट है, ये हो सकता है ये भी प्रॉब्लम कर रहा होगा, बट अब क्या करते हैं। ओके सो तो हार्मोनिक में कंटिन्यूअस मीन्स उसमें वाइब्रेशन होना, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कंपन होना, ठीक है। मीन्स उसको एक बार अगर किसी किसी स्टील छड़ को लेते हैं, ठीक है, उसको अगर एक बार मैंने वाइब्रेट कर दिया तो कुछ टाइम के लिए उसमें हार्मोनिक मोशन होता रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, मीन्स चलता रहता है। ओके ठीक है, इस फिर वीडियो को देखो। पेंडुलम हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ओ और ये हमारा पेंडुलम का, ये आपका वायर है और ये पेंडुलम का मास है। ये यहाँ था पहले एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था, फिर ये मूव होके यहाँ आ गया विद ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ये मूव हो रहा है, ठीक है। ये थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन क्लिक करो, ये हो गया पी एन, ये हो गया पी एम। तो आप देखोगे एम ओ और पी एन, एम ओ और पी एन इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपको ओ पी निकालना हो, नाउ लेट द बॉडी हैविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। अब अगर आपको किसी बॉडी का सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो इस पेंडुलम के लिए हम वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेस हुआ इस पोजीशन पे, जब टाइम इक्वल टू 0 था और टाइम इक्वल टू कुछ हुआ तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वो कैसे निकालोगे। वो निकालने के लिए आप देखोगे ओ एम इज इक्वल टू पी एन, ठीक है, पी एन। तो ओ एम जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, उसको क्या लिख सकते हो, पी एन को, अगर ये आपके पास थीटा है, आपके पास ये भी पता है, तो आप क्या लिख सकते हो, ओ पी साइन थीटा लिख सकते हो। तो ओ पी आपका क्या है, ओ पी, ठीक है, ओ पी आपका क्या है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ओ पी इज द एम्पलीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी बन रहा है उसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड साइन थीटा, और थीटा क्या है, ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। देयरफॉर तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका सिंपल पेंडुलम का या सिंपल बॉडी का, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मीन्स dx को dt के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका बन के आता है वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ए कॉमन है, कांस्टेंट है, तो बाहर हो गया, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्लियर। यस, हियर सम मिस्टेक। तो ए का कांस्टेंट है, ए बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, इट इज कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। यहाँ पर किसी ने बोला क्यों नहीं, इसका मतलब कोई देख नहीं रहा हो क्लास में जी। हेलो, सर है क्लास में सर। तब तुम लोग को Yes, क्लास sir. में हो तो ये फिर करेक्शन क्यों नहीं बताए। साइन ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर कॉस ना होता है।
है ना। मैं वही देख रहा हूँ कि कोई बोल नहीं रहा है, कुछ अपोज नहीं कर रहा है। ओमेगा तो हो गया वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा 2 एम ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको आप एक बार और क्या करो विथ रिस्पेक्ट टू मीन डी डॉस एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये मींस पहले डिस्प्लेसमेंट हम निकाले, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी निकला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो एक्स डबल डॉट, ठीक है। तो आपको मिलता है एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ए कांस्टेंट है तो ए आ गया, ठीक है। ये ओमेगा और ये ओमेगा, जब ओमेगा टी हटेगा तो एक और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी क्या है, एक्स है, और तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ओमेगा टी को हमने लिख दिया एक्स। तो एक्सीलरेशन दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे ये बता रहा था मोशन इज पीरियोडिक एंड इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर? ये वेयर x dot and x double dot represent displacement, velocity and acceleration of a body। क्लियर? ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस ये इक्वेशन आप माइंड में रखना। क्लियर? ना बस डैम्पिंग और रेजोनेंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम क्लासिफिकेशन कवर करेंगे, ठीक है। डैम्पिंग क्या होता समझे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पेंडुलम आप उसको अप कर रहे फिर छोड़ रहे हो तो पेंडुलम आपका ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, पेंडुलम ये रोटेट हो रहा है, फिर आप थोड़ी देर बाद वो फिर रुक क्यों जाता है, थोड़ी देर बाद वो रुक क्यों जाता है? ओ हाँ, मेरा माइक ऑफ था, ठीक है। मैं बोला हूँ डैम्पिंग तुम लोग को मैंने बताया था क्या कुछ? हेलो हेलो, नो सर। डैम्पिंग नहीं बताए थे ना, मीन्स किसी टाइम पे वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो ऑटोमेटिक किसी चीज का रुकना क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी स्टेबल लिक्विड मीन्स स्टेबल कंडीशन में कोई बॉडी है तो स्टेबल में ही रहेगी जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया तो वो मूव किया, बट जब तक उसका क्या रहा, इफेक्ट रहा, तब तक मूव हुआ। उसके बाद क्या कहता है, वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो जब स्टेबल कंडीशन में सपोज मान लो कि एक पेंडुलम बता रहा है, ठीक है, पेंडुलम है, पेंडुलम मूव कर रहा है लेफ्ट राइट, उसके बाद क्या कहता है, वो एक स्टेबल कंडीशन में आता है। स्टेबल कंडीशन में क्यों आता है, ड्यू टू सेल्फ वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या कहेगा, अपना स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग, ठीक है। अगर आप वही चीज Yes, sir. वैक्यूम में करोगे, आप स्पेस जो आपका वैक्यूम है और वहां पे एक बार पेंडुलम को आप फोर्स दे दिए तो वो फिर रुक ही नहीं सकता जब तक आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा के रखोगे। बट इन केस ऑफ हमने अर्थ में कर रहे हो जहाँ पे एयर है, तो वहां पे जो एयर के कारण जो डैम्पिंग हो रहा है उसके कारण क्या होता है, वो धीरे 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 स्लो होके फिर रुक जाता है। तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है इट इज डैम्पिंग। Clear? Now it is the resistance to the motion of a vibrating body. The vibration associated with this resistance are known as damped vibration. For example, when you put a pendulum at a certain height and then release, the potential energy get converted into kinetic energy. जाहिर सी बात है। But due to damping of air resistance, the amplitude will be decreases. Means जो आपका frequency जो आप amplitude बनेगा पहले maximum, क्योंकि आप height पे ले आके छोड़ रहे हो, potential energy converted into kinetic energy, फिर क्या होगा, धीरे 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 स्लो होके रुक जाएगा। क्लियर? तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड आपका कम होते जा रहा है, फिर एक डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। दैट इज डैम्पिंग।
अब आते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है? When the frequency of external excitation is equal to the natural frequency of vibrating body, the amplitude of vibration become excessively large. This concept is known as resonance. जो कि हम बता रहे थे आपको कि जो आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं रेजोनेंस को, ये आपका है नेचुरल फ्रिक्वेंसी का साइकिल, ठीक है। अब जो आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी का साइकिल है, और जब आप एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाते हो अपनी बॉडी में, तो उसका भी जो फ्रिक्वेंसी होगा वो दोनों मिलकर एक लार्ज एम्पलीट्यूड का फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, लार्ज एम्पलीट्यूड का। ड्यू टू दिस आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर टूट इसलिए आपका स्ट्रक्चर मेन टूटता है। तो इस फिनोमिनन को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं इट इज रेजोनेंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ये सब क्या है, ये सब देखेंगे। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट। हेलो, यस सर। कुछ समझ में आया? डैम्पिंग एंड रेजोनेंस मेन तो Yes, है sir. डैम्पिंग आ डैम्पिंग गया, एंड, रेजोनेंस एक बार आप समझा दीजिए। हाँ ठीक है, रेजोनेंस में बता दे रहा हूँ, बट डैम्पिंग समझ में आया? डैम्पिंग एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डैम्पिंग आ गया, Yes, sir, समझ डैम्पिंग में आ गया वाइब्रेशन के आगे। हाँ, डैम्पिंग वाइब्रेशन, और क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसी का क्लासिफिकेशन आगे आएगा, क्योंकि ड्यू टू अर्थ क्या होता है हमारा, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन में डिग्री, सिंगल डिग्री हो रहा, डबल डिग्री हो रहा, डैम्पिंग हो रहा, क्या हो रहा, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो तुम लोग 2 मिनट, हाँ कुछ पूछ रहे थे, अमृत क्या पूछ रहे हो? सर रेजोनेंस एक बार आप समझा दीजिए। देखो, रिजोनेंस क्या होता है, रुकावट, ठीक है। रिजोनेंस क्या होता है, रुकावट, रुकावट है। डैम्पिंग रुकावट होता है ना? हाँ, सॉरी, सर। हेलो, डैम्पिंग रेजिस्टेंट होता है ना? हाँ, डैम्पिंग क्या है वो, रुकावट होता है। रेजिस्टेंस फोर्स होता है, हाँ। तो फिर हम्म, रेजोनेंस मतलब कंटिन्यूएशन होता है। मीन्स सपोज, अच्छा हाँ, देखो जैसे हमारा कोई पेंडुलम या कुछ भी बॉडी है, कंपन मूव कर रही है, ठीक है। हाँ, रेजोनेंस बता रहे हैं, जब कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, उस पे क्या होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स भी उस पे वर्क करता है। सपोज मान लो कि इन्वायरमेंट का भी तो फोर्स उस पे कुछ लग रहा है, एयर प्रेशर लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, ठीक है। तो जब एक क्या कहता है कि जब उस प्रेशर के इक्वल दूसरा प्रेशर कोई हो जाता है, उस प्रेशर के इक्वल कोई दूसरा प्रेशर अगर आ गया, तो क्या कहेगा, या तो वो स्टॉप कर देगा या फिर उसको ब्रेक कर देगा। हेलो, समझ रहे हो? हाँ। हाँ, मीन्स कोई अगर मेरा कुछ, हम मैनुअली किसी को मैंने क्या वाइब्रेट किया, किसी चीज को वाइब्रेट किया मैनुअली, बट नेचुरली कोई फ्रिक्वेंसी ऐसी आ गई है कि वो भी उसको अपोज करना चाहती है, उस वाइब्रेशन को अपोज करना चाहती है। जब उसको अपोज कर देगी, मीन्स उसको अपोज करने की कंडीशन एक ऐसा आएगा कि उसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स जो मैनुअल वाइब्रेशन है वो और जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जिस वाइब्रेशन का है वो इक्वल हो जाएगा, तो मे भी वो स्टॉप हो जाएगा या फिर उस बॉडी को ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं रिजोनेंस। हेलो, सर, तो जितना भी अर्थक्वेक के कारण जो वेव क्रिएट होगा वो रेजोनेंस ही हम लोग पढ़ेंगे ना आगे तब सर। अर्थक्वेक मतलब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करेगा तब। हाँ, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करेगा, उसको रेजोनेंस मीन्स वो जो बिल्डिंग का वाइब्रेशन पहले तो नॉर्मली तो कुछ ना कुछ रहा होगा, ठीक है, बट जो और अदर मेरा वाइब्रेशन आता है ड्यू टू अर्थक्वेक, वो क्या करता है, उसके इक्वल से भी ज्यादा हो जाता है, उसके इक्वल से भी ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, तभी ना ब्रेक हो रहा है। सर मतलब कि हम लोग रेजोनेंस ही पढ़ेंगे, मतलब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय या फिर अर्थक्वेक, मतलब बिल्डिंग जो हम लोग हम डेवलप करेंगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग मेन पढ़ते हैं वाइब्रेशन। मीन्स उस रेजोनेंस से भी ज्यादा हो जाता है वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन ही मेन यहाँ कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, मेन है हमारा वाइब्रेशन, ठीक है। अमृत,
हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, ये क्लास तो अबाउट एंड होने वाला है, तो 1 मिनट बाद मैं अदर मीटिंग ज्वाइन कराता हूँ, तुम लोग को ज्वाइन करो, ठीक है। सो वेट फॉर 1 मिनट। 5 मिनट का समय दे दीजिए। हाँ ठीक है, तो तुम लोग 5 मिनट बाद ही मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर। ओके।